बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अनिल चौधरी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। अनिल चौधरी को उनके घर से डिटेन किया गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अनिल चौधरी ने शनिवार से दिल्ली से मजदूरों को अपनी गाड़ियों में भर भर कर पुलिस पिकेट बाईपास करके गाजीपुर पर ड्रॉप किया है, जहां पर मजदूरों की भीड़ लग चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनिल चौधरी ने ख्याल नहीं रखा, जिसके चलते हालात बिगड़े हुए हैं और ये सब कुछ नियम विरुद्ध है। मजदूरों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसी दूसरी विकल्प शुरू किए गए हैं, इसीलिए पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर भी विचार किया जा रहा है। तो इस खबर के बाद जाहिर सी बात है दिल्ली में राजनीति भी गरमाएगी। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राहुल चौधरी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए, नियमों का पालन ना करते हुए मजदूरों को अपनी गाड़ियों में बैठाकर गाजीपुर बॉर्डर पर भेजा और यही वजह है कि आज गाजीपुर बॉर्डर पर इतनी ज्यादा भीड़ लगी है। लेकिन अनिल चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, सुनिए जरा। सुबह मुझे दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया है और मेरे बार बार आग्रह करने के बावजूद भी नहीं बताया जा रहा है कि किस वजह से मुझे डिटेन किया गया है। लेकिन इतना जरूर मुझसे सवाल किया गया है एसएचओ महोदय के द्वारा कि क्या आप कल गाजीपुर बॉर्डर पर गए थे, जहां श्रमिक बॉर्डर पर जाने के लिए अपने अपने प्रदेश, खासतौर से यूपी और बिहार के जो लोग हैं। सवाल ये उठता है क्या उन श्रमिकों के बीच में जो भूख, जो पानी, जो प्यास से पीड़ित हैं, उन लोगों की मदद करना, जो कि हम कांग्रेस की रसोई और आओ मदद का हाथ बढ़ाए के तहत लगातार सेवा कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, क्या ये सेवा करने के लिए यदि वहाँ उपस्थित होना गुनाह है तो मैंने ये गुनाह शायद किया है। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, सीधा मतलब ये कि आने वाले वक्त में सियासत गरमाने वाली है दिल्ली में? बिल्कुल अनुराग, देखिए इसकी सुगबुगाहट कल ही देखने को मिली थी। जिस तरह से कल राहुल गांधी जब सुखदेव विहार में श्रमिकों से मिले थे और उसके बाद ही दिल्ली कांग्रेस हो या फिर यूथ कांग्रेस हो, उन लोगों ने उन सबको अपनी गाड़ियों में बैठाकर उन सबको बॉर्डर तक पहुंचाया था। तो ये राजनीति उस पर शुरू जरूर हो चुकी है। हालांकि जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी, उनका ये कहना है कि अगर श्रमिकों को बॉर्डर तक छोड़ना गुनाह है तो गुनाह लगातार करते रहेंगे। लेकिन श्रमिकों को देखते हुए अगर ये जरूर कहा सकता है, श्रमिकों को लेकर राजनीति सभी पार्टियां कर रही हैं। दिल्ली में कमोबेश वही हालात है, चूँकि आज से बॉर्डर सील कर दिया गया है। यूपी में अगर किसी को जाना है तो ट्रक से भी नहीं जा सकते, वो राज्य सरकार की परमिशन देनी, उसके बाद ही जा सकते हैं। ऐसे में जो यहाँ पर जो दिल्ली में जो श्रमिक हैं उनको बॉर्डर तक ले जाने को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है, दिल्ली पुलिस के तरफ से ये कहा गया है कि अनिल चौधरी को सिर्फ इसलिए डिटेन किया गया क्योंकि वो गाजीपुर में जो दिल्ली बॉर्डर है वहाँ पर श्रमिकों को ले जा रहे थे, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। ये तमाम चीज़ें हो रही थी। हालांकि राजनीति इस पर लगातार हो रही थी और यही वजह है कि इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी किए गए थे। गृह सचिव की तरफ से सभी राज्य के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी गई थी। उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि कोई भी श्रमिक अगर पैदल चलते हुए दिख रहे तो उनके लिए आपको व्यवस्था करानी होगी, चाहे ट्रेन की व्यवस्था हो, चाहे बस की व्यवस्था हो, चाहे किसी तरह से किसी अन्य वाहन से उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाए। लेकिन जिस तरह से कल राहुल गांधी ने मुलाकात की थी श्रमिकों से दिल्ली के सुखदेव विहार में, उसके बाद से राजनीति तेज होनी थी और उसी की वानगी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि सिसोदिया जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में अब आरोप लगा है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर और पुलिस ने डिटेन किया है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं।